ये दौर हमारा है, जमाना हमसे है। आज की किसी भी सशक्त महिला से बात कीजिएगा तो वो यही कहेगी, दौर हमारा है, जमाना हमसे है। और इसमें शक भी क्या है, आज महिलाओं का जमाना है, महिला सशक्तिकरण का दौर है। लेकिन आज की ही बात क्यों करें? अगर हम अपने वेद पुराणों में, प्राचीन ग्रंथों में जाएंगे तो वहां भी नारी के महत्व को विशेष तौर पर रेखांकित किया गया है। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि सबके बावजूद हमने यह भी देखा है, नारियों पर, महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार होते रहे, किस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो है अपराध जो हैं उनका ग्राफ बढ़ता जाता है। यह भी हम देखते हैं और इसको लेकर चिंता भी होती है। लेकिन हमारे यहां यह भी कहा गया है, नारी नारायणी, नारी तू नारायणी, यानी कि नारी जो है वो नारायणी स्वरूपा है, वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए आज डीडी दस्तावेज में, प्रसार भारती आर्काइव से हम आपको कुछ ऐसी महिलाओं की प्रेरक कहानियां दिखाएंगे जिनकी जो कहानियां हैं वो देश ही नहीं दुनिया में अपना डंका बजाती हैं, और ऐसी महिलाएं जिन्होंने सफलता के झंडे अपने गाड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। भारत की 140 करोड़ आबादी में आधा हिस्सा महिलाओं का है, नारियों का है। और इसीलिए अगर भारत को आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ना है, तो ये बड़ा जरूरी है कि देश की ये जो आधी आबादी है ये भी दरअसल आगे बढ़े। हालांकि महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं। कठिन परिस्थितियों में वो अपनी शक्ति का परिचय देती हुई नजर आती हैं। देश में, जैसा मैंने कहा, कि कई महिलाएं हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्र में अपने साहस और सूझबूझ का परिचय दिया है। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम से शुरू करें, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पताका उठाने की बात करें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ निडर होकर जंग लड़ी। उन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो भारत की आजादी में भी महिलाओं ने, और सिर्फ झांसी की रानी थी, उसके बाद अगर आए दुर्गा भाभी जैसी महान वीरांगनाएं, तो आजादी की लड़ाई में भी महिलाओं ने अपनी पूरी भागीदारी निभाई थी। आज के दौर में हम बात करते हैं चांद पर जाने की, मंगल ग्रह पर जाने की, वहां पर जो है निवास करने की, वहां मानव रह सके ऐसी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अंतरिक्ष में रहने का सपना जिन्होंने देखा या जिन्होंने दुनिया को दिखाया, उनमें एक भारतीय मूल की महिला भी शामिल है। इन महिला का नाम कौन नहीं जानता? ये है, इनका नाम है कल्पना चावला। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला हैं जिन्होंने अंतरिक्ष तक का सफर तय किया। उनकी इस उपलब्धि से महज महिलाओं को प्रेरणा नहीं मिली, बल्कि भारत के लिए भी गौरव का और विश्व के लिए भी एक ऐतिहासिक पल था जब कल्पना चावला दरअसल अंतरिक्ष में गईं। सुनिए ये क्लिप। When a child laughs, 1,000 angels are born. When a child dares to dream to reach the stars and traverse the galaxies, a Kalpana is born. Karnal, a small town in India. A little girl roamed the woods and roads on her bicycle to the flying club out there. She dreamt of the skies, of the stars, of the vast silence beyond. She had a passion to explore new worlds. Her parents called her Kalpana, not knowing that she would image their cherished dreams and become a citizen of the galaxies. Kalpana dreamt of breaking barriers to prove that there were worlds beyond worlds for human beings to endeavor in their quest. This slender, petite girl set herself goals and achieved them with single-minded determination. Her diamond core sparkled from her eyes and her beaming smile. I was not born for one corner. The whole universe is my native land.
कि हम पापा को कहा करते थे कि हमें ये जो जहाज हैं ये उड़ते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं उस वक्त ये छोटे छोटे बच्चे थे, उसके भाई को और उसको दोनों को करनाल फ्लाइंग क्लब में वहाँ ले गया एक दिन, और वहाँ जाके उनको वो जहाज तो दिखाए और उस वक्त मुझे एक फैसिलिटी मिल गई, उनके जो वो ग्लाइडर है उस पे उनको मैंने सैर भी करवाई थी उस दिन। I think for me it was very far-fetched to think I'd get to fly on the space shuttle, because I lived in India in a very small town, and forget about space, I didn't even know if my folks were going to let me go to the engineering college. Her first step in education thus began. She's mentioning in 97 about mentioning me, paying her regards and sending all whatever, I mean she could talk about the institution. I owe my all gratitude and all my this thing, what I am today to the institution. The next step was pre-engineering at Karnal. Today she is second to none in the global space research. Ironically, her roll number in the pre-engineering class in this college was 1. These labs became the initial launching pad to propel her on her dreams of conquering space. Kalpana Chawla was slightly different from other girls. She was bold enough to face anything. As far as her subject mastery was concerned, she was very curious to ask more about mechanism in chemistry and then to know the geometrical aspect of the various molecules and how geometry is decided. ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी एवरेस्ट पर जाकर तिरंगा फहरा दिया और किसी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसी एक मिसाल है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। सन 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जाकर तिरंगा फहराया। वह एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही हैं। बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जब गईं और वहां जब तिरंगा फहराया तो भारत के लिए एक अलग ही गौरव का पल था। पहला पहाड़ तो घर में चढ़ना पड़ता है, और लड़कियों को जो भी अचीव करते हैं, जो भी अपना ठानती हैं जिंदगी में कुछ करने के लिए और अचीव करती हैं, वो अचीवमेंट जो है वो लड़कों से तो कई गुना ज्यादा उनको संघर्ष करना पड़ता है। यही मेरे केस में भी था। जब मैंने माउंटेनियरिंग चुना, तो बेरोजगार थी, कभी सोचा नहीं था कि मैं माउंटेनियरिंग करूंगी, लेकिन बेरोजगार थी तो मैं घर में ऐसे ही बैठे रहना भी मुझे कभी पसंद नहीं था। कुछ न कुछ पिकनिक में जाती थी, कुछ न कुछ घर में, कभी कुछ ड्रामा करती थी, कभी कुछ करती थी। वो बहुत क्रिएटिविटी बहुत थी। चुपचाप बैठे रहना पसंद नहीं था। हायर एजुकेशन मैंने लिया, लेकिन उसके बाद जॉब मिलना तो इतना आसान नहीं था, और उसी दौरान में मैंने ये माउंटेनियरिंग का ये किया। इंदिरा जी से मैं बहुत प्रेरित होती थी, क्योंकि जब मैं 8th 9th क्लास में थी तब इंदिरा जी का विषय में, वो प्राइम मिनिस्टर थी या कुछ इलेक्शन चुनाव में ये होता था, तो मैं बहुत उनसे इंस्पिरेशन होता था कि महिला होकर के देश को लीड कर रही है। भले देश के एक छोटे से कोने में क्यों न हो, लेकिन ये भावनाएं मेरी बहुत ऊंची थी। और कभी पेपर में इंदिरा जी का दिखती थी फोटो किसी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ, तो मैं सोचती थी कि देखो ये लोग कैसे इंसान है, कौन है ये जो जिनको लोग घर घर में पढ़ रहे हैं जिनके विषय में, और इंदिरा जी के साथ में फ्रंट पेज में फोटो। और एक दिन मेरा भी हुआ। अगर ड्रीम देखो, मेहनत करो, हौसला बुलंद रखो, वो जज्बा हो कुछ अचीव करने का, तो मैं सोचती सबका सपना जरूर साकार होता है। मेरा तो हुआ, जितना मैंने सोचा था उससे 10 गुना ज्यादा हुआ। मैं अपने पैर पर खड़ी हुई और इतने शान से टाटा स्टील जैसे कंपनी में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ, फुल्ली एम्पावर्ड हूँ, एक पूरा फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट चला रही हूँ। सिर्फ अपने कंपनी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए भी प्रोग्राम करती हूँ। और दूसरी बात की इंदिरा जी से मिलने का था, वो मिली मैं 1984 में, और जब मैं मिली उनसे तो उन्होंने कहा बछेंद्री अब तुम क्या करोगी एवरेस्ट चढ़ने के बाद। और मैंने कहा था कि मैं यूथ में, युवा वर्ग में एडवेंचर
मतलब साहसिक खेलकूद में प्रमोट करूंगी। तो उन्होंने कहा विमेन में क्यों नहीं, रूरल विमेन में जरूर, ग्रामीण महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं को भी ये एडवेंचर में शामिल करो ताकि लोग मेहनत करेंगे, खुशी खुशी मेहनत करेंगे। तो ये महान लोगों से जब जब मिली हूँ, उनका चंद क्षण जो उनके साथ गुजारे हैं, बहुत इंस्पिरेशन, बहुत प्रेरणा, और जीवन में जैसे एक गाइडलाइन की तरह मिलता है कि हाँ, उन लोगों से मिलना ही एक जिंदगी को बहुत एक डायरेक्शन देती है, एक दिशा देती है। दुनिया के हर पर्वतारोही का सपना होता है कि वो अपने जीवन में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाकर एक बार जरूर अपने देश का तिरंगा फहराए। इस कोशिश में हर साल कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। जब भी कोई पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करता है तो वो अपने नाम कई रिकॉर्ड भी बनाता है। संतोष यादव दुनिया की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार चढ़ाई की। संतोष यादव ने मई 1992 में और फिर मई 1993 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया। संतोष यादव हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक छोटे से गांव जोनियावास में पैदा हुई थी। क्यूरियोसिटी जो है एक ऐसी चीज है जो मेरी इंस्पिरेशन भी रही है। क्यूरियोसिटी एक ऐसा टूल मेरे पास रहा है जिसने मुझे एवरेस्ट तक पहुंचाया या हिमालय तक पहुंचाया, और मेरी जो शुरुआत हुई पर्वतारोहण की वह ये एक क्यूरियोसिटी से ही हुई है। मैंने कभी देखा नहीं था पहाड़ कैसे होते हैं, बर्फ कैसी होती है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ कैसे होते हैं। मैं बहुत ही आपको ईमानदारी से बता रही हूँ, मैं कभी एवरेस्ट चढ़ने का सपना नहीं देखा था शुरू में। मैंने जब सुना इसके बारे में कि माउंटेनियरिंग होता है, वो भी एक कोइंसिडेंस की बात हुई। जब मुझे इसके बारे में ज्ञान हुआ तो मैंने इसको एक जिज्ञासु के रूप में माउंटेनियरिंग करने के लिए चली गई। तो यहाँ उत्तरकाशी में मैंने इसकी ट्रेनिंग ली। मुझे सबसे बड़ा क्या लगा कि मेरे पेरेंट्स ने इसको एक्सेप्ट किया, मेरे रिश्तेदारों ने इसको एक्सेप्ट किया, मेरे समाज ने इसको एक्सेप्ट किया, और वो एक्सेप्टेंस जो है वो किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, केवल गले मिलकर के नहीं बल्कि एक इतना बड़ा तोहफा। मैं इतनी बड़ी थी कि मुझे गांव में कहते थे, साहब क्या कर रहे हो आप, लड़की को दूध मलाई, मुझे अपने पैर पे बैठा मुझे खाना खिलाते थे। माँ भी उतना ही प्यार करती, लेकिन पिताजी का जो एक्सप्रेशन गांव में नहीं कर सकते, तो मुझे कहते थे गांव में, अभी भी कहते गले का हार है, संतू बेटा तुम एवरेस्ट पे पहुँच गई। और उनके आवाज जो है वो चौक हो गई। मैंने इमीडिएटली आई कुड नॉट हियर, मेरे आज भी आंसू आ रहे, मैं आई कुड नॉट हियर दैट मोमेंट, यू नो, इमोशनल था कि बहुत ही एक भावुक किस्म की एक महिला हूँ, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उस पॉइंट पे हमें बैलेंस रखना है, अपना संभालना है, क्योंकि हमने अचीव तो कर लिया, लेकिन आपको नीचे आना संभल करके, वही सही मायने में अचीवमेंट होगा। भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण जो है उसके सपने को साकार करने के लिए महिलाओं के विरुद्ध जो बुरी प्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, उनको हटाना, उनको दूर करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं भारतीय समाज मूल रूप से पितृसत्तात्मक है और पूरी व्यवस्था जो है वो पुरुषवादी एक व्यवस्था है। इस पुरुषवादी व्यवस्था में एक खेल जो है, जो खास करके पुरुषों का खेल माना जाता है, जहां भारत में पुरुषों का वर्चस्व रहा, वो है क्रिकेट। आप जानते हैं जब क्रिकेट की बात होती है तो हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, राहुल द्रविड़ की बात करते हैं, धोनी की बात करते हैं। लेकिन भारत के क्रिकेट के जगत में अगर इन पुरुष खिलाड़ियों ने बहुत नाम कमाया तो भारत की कुछ महिला क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने भारत का झंडा इस खेल में बुलंद किया। और ऐसी ही एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं वो डायना एडुलजी हैं। हालांकि आज तो आप कई महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम सुनते होंगे, लेकिन डायना एडुलजी भारत की ऐसी पहली महिला क्रिकेट की कप्तान है जिनका नाम देश और दुनिया में खूब हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया को मनाया। तो आइए सुनते हैं डायना एडुलजी को कि दरअसल किस तरह से उन्होंने क्रिकेट को अपना करियर बनाया। I chose cricket mainly because it was a new game way back in 1971. I used to play table tennis and basketball for my school and for the college. But as that time it was a lot of competition and it was not easy to make a name for oneself. I thought a new game like cricket coming in to this country, let me try my hand at something. And I always liked cricket when I used to stay in the railway colony in Badwa Park.
every Sunday I used to play tennis ball cricket with the boys. And I decided that why not have a go. So I went to the Cricket Club of India, where the nets were run by Mrs. Alu Bamji. And I went for the entrance test and passed. And hopefully, I think now looking back, it's long way, 20 years where I played for the country. I think I made a right decision. The problems of women's cricket initially were there. People used to wonder how could women play this game. Basically it is played by men. And we had a lot of snide remarks and that women should be in the kitchen and not in the ground. Of course, it was a different matter for us because we knew we could play the game. We had problems with some of the male cricketers. Sandeep Patel also used to say that women should not play cricket. But once he came to watch a game and then immediately he apologized and said that I take back my words, and he realized that women can play the game. There is a difference in the game where the men it is more force and power, while women it is more grace and skill. तो नारी शक्ति को सशक्त करने की कोशिशें एक तरफ देश भर में हो रही हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी महिलाएं जो छोटे छोटे गांवों से निकल रही हैं, छोटे छोटे शहरों से निकल रही हैं और किसी न किसी क्षेत्र में नाम कमा रही हैं, वो महिलाओं के लिए असल में प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं और इनके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। आज देश की महिलाएं जो हैं वो कहें तो मोटे तौर पर ज्यादातर महिलाएं जो है, बड़ी तादाद में महिलाएं जो है वो जागरूक हो चुकी हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं खेल की दुनिया से जुड़ी एक और महिला बुला चौधरी की कहानी। जी हाँ, 2 जनवरी 1970 को कोलकाता में जन्मी बुला चौधरी लंबी दूरी की एक अद्भुत महिला तैराक हैं। जब मैं महिला तैराकी की बात कर रहा हूं, तो इस क्षेत्र में भारत हमेशा पीछे रहा है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो दुनिया की महिला खिलाड़ी जिस तरह से आगे बढ़ती हैं, इस क्षेत्र में भारत जो है पीछे रहा है। लेकिन बुला चौधरी ने 5 महाद्वीपों के 7 समुद्र तैर कर पार किए। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित बुला चौधरी को जल परी की उपाधि दी जा चुकी है। बुला चौधरी ने इंग्लिश चैनल को 2 बार पार किया और सितंबर 1999 का दिन था जब उन्होंने दूसरी बार इंग्लिश चैनल को पार करने का गौरव हासिल किया। इस कारनामे को अंजाम देने वाली वो एशिया की पहली महिला बनी। 2003 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित बुला का पूरा नाम, जैसा मैंने बताया, बुला चौधरी चक्रवर्ती है। आइए सुनते हैं बुला की कहानी। Actually, we had a pond just beside my house, and my father used to take bath over there, and he used to took me with him. So from there only I learned, and after I learned, I never used to come from the water. So after I joined my school, my mother he cannot take me from the water. So my parents decided to put me in some club. So one day I can become something in swimming or in sports, or become glory for the country. So that way I joined in the swimming. Kathmandu, yes, I have very sweet memory because 4 gold medal is very difficult to get in international events, and for me it's the first international meet to get 4 gold medal. So it's naturally I was very happy to get those medal, and it was very fighting also to get, because that time Persis Madan was there with me in the butterfly event, and she was challenged me to beat, and not only she, her coach and our Indian team manager also, they have challenged that you cannot beat her. So I got in my mind, if I don't beat her, then I won't be having any position, because before the event I told my manager I will win gold medal. Without gold medal I won't get up from the water. So after the winning the medal, I have told the manager that see what I got the medal, now don't challenge me again. I can do anything. If I want to do, I can do it.
आज भारत की राष्ट्रपति भी एक सशक्त महिला हैं और इससे पहले हमारे यहां प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी हैं। प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील, सभी बड़े बड़े पद पर जो हैं महिलाएं पहुंची हैं, अपनी काबिलियत से पहुंची हैं और उन पद पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। और आपको मिलवाते हैं कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले की एक ऐसी भारतीय महिला से जिन्होंने अपनी सफलता का झंडा पूरे दुनिया में गाड़ा और उनका नाम है शकुंतला देवी। जी हां, भारत की फेमस गणितज्ञ हैं जिन्हें अपने कैलकुलेशन की काबिलियत के चलते ह्यूमन कंप्यूटर कहकर पुकारा जाता था। खास बात यह है कि शकुंतला देवी ने यह कारनामा उस दौर में किया जब दुनिया में कंप्यूटर के बारे में लोग जानते भी नहीं थे और ना ही ये जो कैलकुलेटर हैं ये बनकर तैयार हुए थे। उस दौर में शकुंतला देवी गणित के बड़े बड़े सवाल मिनटों में ज़बानी हल कर देती थी। उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। आज शकुंतला देवी दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके हुनर को और उनकी प्रतिभा को दुनिया आज भी सराहती है। आज प्रसार भारती आर्काइव से हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी क्लिपिंग जब शकुंतला देवी दूरदर्शन के स्टूडियो में आई और वहां पर मैथ से जुड़े, गणित से जुड़े बड़े से बड़े सवालों का उन्होंने चुटकी बजाते ही जवाब दिया। देखिए। For example, you said 10 to 19 what? 53. This must be your birthday, right? Yeah, 53. Now, you see, in America, this will be October 2nd, 1953. And in India, I think this is the date, right? So it confuses me so much. When I'm in the States, I also insisted, look, in India it's the other way around, and I won't be able to get it in my head properly. So kindly call out the name of the month. This is what I used to say, you know. So would you kindly do me the favor of telling me the date, month, and then the year? February 10th. Saturday? I'm sure you can. Okay, thank you. Any other questions? Sardaji, आप पूछिएगा. November 1940. You were born on 4th November, Sardaji? I was also born on 4th November. Year must be different. Do you think later or earlier than you? I am 1940. Yes. What do you think I was? Earlier or later? Early. Oh my God. I think you think too much of yourself. You know? I was born later than you. Yeah. Because of my, because I know so much, people may think I'm older. See? Now come on. You see, there is always a kind of two types of ages: chronological age and biological age. You see? Now tell me, when were you born? 4th November 1940. I see. Monday? Yeah. I really didn't want to give you the right answer after what you told me, but I thought, yes, now I think we should hurry on with some more problems. Now I'll really select one that is very tough. Here is a question by Ranjana. Ranjana, there is something phony about this number. Something fishy about this number. It's not in decimals, is it? Integer, but don't now come out with the answer, please. I'm going to find out the answer. But there is something wrong. You've left out a digit somewhere in between. You see, I don't say anything, please, because I'm going to tell you which number you must have left out, okay? Okay, I'll see what number would have a perfect fourth root, then what number of that would have a perfect cube root, and what number of that will have a perfect square. I'll do all these operations in my head and try to find the missing digit. Okay? Just give me a minute. It's a bit tough, but I'll see what I can do. Yeah, I got the number. You see, there should have been a 2 here. तो महिला दिवस के अवसर पर डीडी दस्तावेज में आज हमने आपको कुछ ऐसी भारतीय महिलाओं की कहानियां दिखाई जो थोड़ी पुरानी जरूर हैं, लेकिन आज भी प्रेरणादायी हैं। आज की महिलाओं को, आज की युवतियों को, आज की पीढ़ी को भी वो प्रेरणा दे सकती हैं। ऐसी कहानियां हमने आपको दिखाई। आज के लिए इतना ही। डीडी दस्तावेज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।